Good morning to all of you. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Today is 18th of April 2025, and we are going to discuss about the Hindu newspaper science page article. तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन. डेफिनेटली आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज आई एम बिलोंगिंग टू द रूरल एरिया where it was very typical for me to utter a single word. But with the help of my persistent hard work and learning practice, I'm able to articulate myself in a better way in front of you guys. तो आप भी यही तरीका अपना सकते हैं, आपको इमेंस रिजल्ट मिलेंगे. आई एम अश्योरिंग यू, रीअश्योरिंग यू. तो स्टार्ट करते हैं. मेकिंग प्राइमरी हेल्थ केयर विजिबल, एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल. मेकिंग बनाना, किस चीज को बनाना? प्राइमरी जो मुख्य हेल्थ केयर सिस्टम है ना, जो अपना फर्स्ट स्टेज का हेल्थ केयर स्वास्थ्य को ध्यान रखने का है, उसको विजिबल, एक्सेसिबल, सबको दिखना चाहिए, एक्सेसिबल सबकी पहुंच होनी चाहिए, अफोर्डेबल किफायती रहना चाहिए, इकोनॉमिकली रहना चाहिए. तो काफी लेंथी आर्टिकल है. जो भी इसमें दिया हुआ है मैंने उसको यहाँ लिख दिया है. डायरेक्ट मेंस आंसर राइटिंग का कंटेंट यूज हो सकता है, जैसे कि यूपीपीसीएस या कोई भी स्टेट पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं. तो उन्होंने बात कही कि प्राइमरी हेल्थ केयर विजिबल, एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल होना चाहिए इंडिया में, ये इसका हेडलाइन है. तो मॉडर्न पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस, हाल फिलहाल में मॉडर्न जो न्यूनीकरण जो हुआ है पब्लिक हेल्थ का, पब्लिक मतलब आम जनता का हेल्थ के चैलेंजेस क्या है? सच एज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ये होता है, अगर आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो कुछ एंटीबायोटिक जो है आपके ऊपर इम्पैक्ट करना कम कर देती हैं या न भी करती हैं. तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसको कम करने के लिए रेड स्ट्रिप कैंपेन भी लगाया हुआ है, जिसपे रेड स्ट्रिप रहेगा जिस मेडिसिन पे, उसको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं देना होता. स्टिल लाइक इंडिया में परसिस्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टर जनरल ऑफ ड्रग जो होता है, डिजीज जो होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ड्रग कंट्रोलर, तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं डाल रहे हैं अपने जो इम्प्लीमेंटेशन रूलों को. तो क्रोनिक लगातार नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एनसीडी होता है जो जैसे हार्ट अटैक वगैरह है, कम्युनिकेबल होता है एक दूसरे से छुआछूत वाली बीमारी, बट नॉन कम्युनिकेबल लाइक हार्ट डिजीज रिलेटेड टू द लाइफस्टाइल, शुगर, बीपी, दीज आर दी एनसीडी. तो लगातार एनसीडी बने हुए हैं. एंड मेंटल हेल्थ इशू, मेंटल के हेल्थ के इशू चले हुए हैं. ईच एंड एवरी पर्सन इज फेसिंग सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू वर्किंग एनवायरमेंट और सेडेंटरी लाइफस्टाइल. डिमांड है कंप्रेहेंसिव. तो इसके लिए क्या डिमांड है, इस हेल्थ केयर सिस्टम की क्या डिमांड है? कंप्रेहेंसिव, व्यापक तौर से, बहुत बड़ा, इक्विटेबल, बराबर, एंड ट्रस्टेड, विश्वास करने लायक प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम दैट रिकग्नाइज, जो कि रिकग्नाइज करता है हेल्थ एज ए प्रोडक्ट ऑफ एनवायरमेंटल. जो रिकग्नाइज करे, रिकग्नाइज वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे जो रिकग्नाइज करता है या करे हेल्थ एज ए प्रोडक्ट ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट का, वातावरण का, एंड सोशो इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक और बिहेवियरल इंटरेक्शन, और जो बिहेव किसी कैसे बिहेव करता है उसके इंटरेक्शन. करंट लैंडस्केप इनिशिएटिव, हाल फिलहाल में जो क्षेत्र चला हुआ है उसके क्या इनिशिएटिव है? आयुष्मान भारत लॉन्च इन 2018. तो आयुष्मान भारत की जो स्कीम है उसको लॉन्च किया गया था 2018 में. दिस फ्लैगशिप स्कीम एम्स टू ट्रांसफॉर्म इंडिया पब्लिक हेल्थ सिस्टम. तो 2018 में लॉन्च किया गया. इसकी फ्लैगशिप मतलब मेन स्कीम है ये. इसका निशाना रहता है ट्रांसफॉर्म करे इंडिया के पब्लिक हेल्थ को, सिस्टम को, स्पेशली विशेष रूप से फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप, जो डिसएडवांटेज ग्रुप है. इट कंप्राइजेस 3 मेजर कंपोनेंट्स. इसमें 3 मेजर कंपोनेंट हैं. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएमजे, द वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिकली फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम. पब्लिकली मतलब क्या होता है कि जो आम जनता के, गवर्नमेंट के द्वारा पैसे से किया जा रहा है. तो इन्होंने कहा कि भाई करंट लैंडस्केप या इनिशिएटिव क्या क्या चल रहे हैं. आयुष्मान भारत एक आए थे 2018 में. फ्लैगशिप होता है, मेन स्कीम होती है, जो उसका निशान रहता है ट्रांसफॉर्म करना पब्लिक हेल्थ सिस्टम को, स्पेशली फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप, जिनके पास कोई फायदा पहुंचता नहीं है उनको, या जो एट द जो कस्प होता है, किनारा ऑफ द वल्नरेबल टू द बीपीएल फैमिली वगैरह को मिलता है. इट कंप्राइजेस 3 मेजर कंपोनेंट. इसमें 3 मेजर कंप्राइजेस होता है, सम्मिलित होना. 3 मेजर कंपोनेंट है. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएमजे, वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिकली फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम. हेल्थ का इंश्योरेंस है, 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है. प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल कवरेज अप टू 12 करोड़ फैमिली, 12 करोड़ फैमिली कवर कर दी. सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, मतलब अपने जेब के बाहर से खर्चा, कमाई आमदनी कम है, पैसा खर्चा ज्यादा हो रहा है. एंड फाइनेंशियल हार्डशिप फॉर हाउस होल्ड, जो पैसे से रिलेटेड मुसीबतें झेल रहे हैं उनके लिए, हाउस होल्ड के लिए, घरों के लिए. बाई मार्च 2025
मार्च 2025 तक ओवर 36.9 करोड़ आयुष्मान कार्ड हैड बीन इशूड, लगभग 36 करोड़, 36.5 करोड़ या कहते हैं 37 करोड़ के आसपास का जो है कार्ड इशू हो चुके हैं। हैड बीन इशूड, देखो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है एक पास्ट परफेक्ट टेंस, बट यहाँ पे हैड बीन इशूड, ये पास्ट परफेक्ट तो है ही बट ये क्या है, पैसिव फॉर्मेट है। हैड किए जा चुके थे, क्योंकि आज तो अप्रैल आ गया तो मार्च तक किए जा चुके थे। हैड बीन इशूड विद रिकॉर्डेड सेविंग एक्सीडिंग 1.2 लाख करोड़, मतलब लगभग 1.25 करोड़ से भी ज्यादा पैसा बच गया आदमियों का, ये 36 करोड़ कार्ड इशू किए। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आरोग्य मंदिर फोकसेस ऑन दी स्ट्रेंथिंग प्राइमरी हेल्थ केयर थ्रू दी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, हेल्थ और उसकी वेलबींग मेंटेन करने के लिए सेंटर खोले हुए हैं, आरोग्य मंदिर बोलते हैं इनको। डिलीवरिंग कंप्रेहेंसिव केयर, कंप्रेहेंसिव पूरी फुल मतलब फुल पैकेज मिलता है। प्रिवेंटिव रोकने के लिए, प्रिवेंशन होता है रोकने के लिए, जैसे बोलते हैं ना इलाज से परहेज अच्छा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन वही प्रिवेंशन परहेज। प्रोमोटिव प्रमोट करना, क्यूरेटिव इलाज करना, रिहेबिलिटेटिव अगर मान लो कुछ नुकसान होगा तो उसको रिहेबिलिटेशन करना है, दोबारा से वापस में नॉर्मल कंडीशन में लाना है। पैलिएटिव होता है मतलब कोई दर्द हो रहा है तो उसको कम करने के लिए, दर्द निवारक। ब्रिंगिंग सर्विसेज फॉर एनसीडी, एनसीडी के लिए सर्विस, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के लिए सर्विसेज, मेंटल हेल्थ के लिए जेरिएटिक केयर जो रिलेटेड टू दी बच्चे का जो है, एंड हेल्थ प्रमोशन क्लोजर टू कम्युनिटी, या हेल्थ का प्रमोशन करना है जो कि कम्युनिटी के पास रह गया। तो आरोग्य मंदिर हो गया, आयुष्मान भारत हो गया, पीएमजे हो गया, और आयुष्मान भारत के अंदर 3 कंपोनेंट है। ये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, पीएम अभीम, launched in 2021, its aim to equip the health system with the robust infrastructure for high quality services। तो ये जैसे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का 2021 में लॉन्च किया गया था, और जो पीएमजे है 2018 में लॉन्च की गई थी, आरोग्य मंदिर भी लॉन्च किए गए थे। तो इन्होंने कहा कि हाई क्वालिटी सर्विसेज जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हॉस्पिटल वगैरह बनाना, तो सेम ऐसे ही एक पोर्टेबल हॉस्पिटल भी बनाया गया था। नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड, तो इम्प्लीमेंट टू इंश्योर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी मीट ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर सेफ्टी, मतलब वैसे उस स्तर पर जो स्टैंडर्ड चल रहा है, मानक चल रहा है, उसी को मैच करने के लिए, पेशेंट्स राइट्स के बारे में बात करने के लिए, या क्लिनिकल केयर के लिए, इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए, या क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। एज ऑफ फरवरी 2025 लगभग 364 फैसिलिटीज अक्रॉस इंडिया हैड रिसीव्ड एनक्यूएस सर्टिफिकेशन। तो नेशनल लेवल पे क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड मिलता है, एक्रीडिशन बोलते हैं, मान्यता बोलते हैं ना, मान्यता प्राप्त ये स्कूल है, एक्रीडिशन मिला हुआ है इसको। सेम ऐसे ही क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन देते हैं, इनांस करते हैं पब्लिक ट्रस्ट का एंड पेशेंट आउटकम्स का। क्योंकि देखो वर्ल्ड लेवल पे अगर मान लो कुछ क्वालिटी जो एश्योरेंस स्टैंडर्ड मिलेंगे तो तभी जैसे मेडिकल टूरिज्म बढ़ेगा, बाहर से विदेश से यहाँ आदमी अपना रिकूपरेट हेल्थ रिकवर करने के लिए आएंगे। रिकूपरेट होता है अपनी हेल्थ, कोई भी बीमारी वगैरह से रिकवर करना। प्रोग्रेस एंड परसिस्टेंट चैलेंजेस, क्या प्रोग्रेस रही है और क्या परसिस्टेंट लगातार मुसीबतें रही हैं। एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, सबके लिए एक्सेसिबल नहीं चीजें हैं, नहीं किफायती हैं, सब अफोर्ड नहीं कर सकते। प्रोग्रेस कैसे है, गवर्नमेंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर रोज फ्रॉम 29% टू दी 48% ऑफ टोटल हेल्थ स्पेंडिंग बिटवीन 2015 से लेकर 2022 तक। मतलब पहले 29% खर्चा होता था हेल्थ पे, अभी 48% हो गया। वाइल आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर फेल फ्रॉम 62%, मान लो आदमी 100 आदमियों में से 62 आदमी ऐसे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर था, वो 39 पे आ गया, 62 से 39 पे आ गया, और ये बढ़ा है 29 से लेकर 48 तक गवर्नमेंट ने अपना खर्चा बढ़ाया। Expansion of public funded insurance and health infrastructure has improved access, especially for the poor and marginalized। जो marginalized बिल्कुल हसीए पे एक बाहर सोसाइटी से बाहर रहते हैं, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। चैलेंजेस क्या है, सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटीज रिमेन, बहुत सारी असमानताएं अभी भी हैं, पर्टिकुलरली इन दी रूरल गांव में या नॉर्थ ईस्ट रीजन में। ड्यू टू अनइवन इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे बराबर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मान लो कहीं पे बढ़िया है दिल्ली में, वहीं पे नॉर्थ ईस्ट में अच्छा नहीं है। डेवलपमेंट इनकम इनक्वालिटी है, सोशो कल्चरल बैरियर है, समाज के सांस्कृतिक बैरियर है। कुछ आदमी दवाइयों को लेना नहीं चाहते क्योंकि उनका कल्चर ऐसा है। जैसे आपको पता होगा कि सेंट्रलीज के बारे में चलता है कि भाई वहां पे अंडमान निकोबार में कोई उनके पास जाना नहीं चाहिए क्योंकि वो बहुत ही वल्नरेबल है और कुछ बैक्टीरिया के लिए। द प्राइवेट सेक्टर स्टिल डोमिनेट्स हेल्थ स्पेंडिंग ऑफन मेकिंग सर्विस अनअफोर्डेबल फॉर पुअर। जो हाल फिलहाल में प्राइवेट सेक्टर चलावाना स्टिल डोमिनेट करता है हेल्थ स्पेंडिंग को, मतलब ज्यादा आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है। ऑफन मेकिंग सर्विसेज अनअफोर्डेबल फॉर द पुअर, आदमी तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो आदमी को मतलब इकोनॉमिकली वायबल नहीं है उनके लिए।
विजिबिलिटी एंड ट्रस्ट, क्या विजिबिलिटी है, क्या विश्वास है। पब्लिक परसेप्शन, आदमियों की धारणा देखते हैं, डिस्पाइट के बावजूद इंप्रूवमेंट हुआ है भाई, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 62% से लेके 39% पे आ गया। अपनी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग 29% थी वो 48% पे पहुंच गई, इंप्रूवमेंट हुए हैं। मैनी इंडियन स्पेशली विशेष रूप से यंग जो जवान आदमी है, दोज विद द क्रोनिक डिजीज, जिनको लगातार डिजीज बनी रहती है या तगड़ी डिजीज है, जिनको गहन डिजीज है, रेजिडेंट ऑफ दी, कुछ निवासी हैं जो सर्टेन एरिया में रहते हैं, रिपोर्ट लो ट्रस्ट इन दी पब्लिक हेल्थ सिस्टम, उनको विश्वास नहीं है गवर्नमेंट में। बोला कहते हैं कि लंबी लाइन है, लॉन्ग लेंथी लाइन है और अनअटेंडेड जो है पेशेंट्स पड़े रहते हैं। फैक्टर्स इंक्लूडिंग इनएडिक्वेसी, अपर्याप्त है, पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, पुअर क्वालिटी है, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, कोई अच्छे से एफिशिएंट वे से सही मैक्सिमम आउटपुट नहीं मिल रही, मैनेजमेंट नहीं हो रहा, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, बातें कम हो रही हैं, नेगेटिव पास्ट एक्सपीरियंस, बहुत सारे एक्सपीरियंस बहुत ही हैं जो कि कैरी फॉरवर्ड चल रहे हैं। किसी का मान लो कोई सरकारी हॉस्पिटल में गया, उसके साथ बुरा व्यवहार हुआ तो सेम उसको वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। इम्पैक्ट प्रभाव, लो ट्रस्ट रिजल्ट्स इन अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज, विश्वास कम है, अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है पब्लिक फैसिलिटीज का, उनको ऐसे ही रिडेंडेंट पड़े हैं, बेकार के पड़े हैं, कोई मान लो बिल्डिंग बना दी, उस पर अच्छे से यूज नहीं हो रहा तो वो रिडेंडेंट है, अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है उसका। पुअर एडहेरेंस ऑफ ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट दे दिया उसका पूरी तरह से फॉलो भी नहीं हो रहा है। इंक्रीज रिस्क ऑफ कैटास्ट्रोफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर, तो सही मतलब रिस्क बढ़ जाता है कि भाई ज्यादा विनाशकारी हेल्थ एक्सपेंडिचर खर्चा होगा। क्वालिटी एंड यूजर एक्सपीरियंस, क्वालिटी स्टैंडर्ड, वाइल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज डिलीवरी हैज इंप्रूव हुए हैं पहले से, बट यूजर एक्सपीरियंस एंड पेशेंट सेटिस्फेक्शन रिमेन अंडर एड्रेस। तो यूजर जो एक्सपीरियंस करते हैं डॉक्टर वगैरह, वो मतलब पेशेंट सेटिस्फेक्शन बहुत ही अनएड्रेस रहा है, वो अभी तक बाकी है। कैप्चरिंग, पकड़ना एंड एक्टिंग ऑन यूजर फीडबैक इज एसेंशियल, बहुत ही जरूरी है। एसेंशियल मतलब जरूरी है, फीडबैक लेना किसी से, जो भाई आपको कैसा लगा यहाँ आके, वो जरूरी है बिल्ड विश्वास बनाने के लिए, इंश्योर करने के लिए कंटिन्यूटी ऑफ केयर। कंप्रेहेंसिव केयर एड्रेसिंग मॉडर्न हेल्थ थ्रेट्स लाइक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जो मान लो कोई भी एंटीबायोटिक लेता है उसको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाता है। रिक्वायर नॉट जस्ट एक्सेस भी होना चाहिए बट आल्सो हाई क्वालिटी कोऑर्डिनेटेड एंड कंटेक्स्ट स्पेसिफिक केयर, हाई क्वालिटी की केयर मिलनी चाहिए, कोऑर्डिनेट सब साथ को मिलकर काम करना चाहिए, या कंटेक्स्ट कुछ संदर्भ स्पेसिफिक केयर मिलनी चाहिए। इसका रास्ता क्या है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है। टू मेक प्राइमरी हेल्थ केयर ट्रूली विजिबल, एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल, इंडिया मस्ट स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रीच, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, बिल्डिंग्स वगैरह बनानी चाहिए, इक्विपमेंट लाने चाहिए, कंटिन्यू एक्सपेंडिंग एंड अपग्रेडिंग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्पेशली इन अनडिजर्व अंडरसर्व्ड, जहां पे कम सेवा प्रदान की गई है, इंश्योरिंग इक्विटेबल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। इनहांस क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, प्रायोरिटाइज करना चाहिए नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड इंप्लीमेंटेशन, रेगुलर असेसमेंट होनी चाहिए, जांच आना चाहिए, पब्लिक रिपोर्टिंग ऑफ द यूजर एक्सपीरियंस, तो आम जनता में लेके आएंगे आदमी का एक्सपीरियंस एंड आउटकम फॉर फोस्टर मजबूत करना विश्वास के लिए, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता के लिए। प्रमोट करो हेल्थ लिटरेसी को और कम्युनिटी एंगेजमेंट को, इन्वेस्ट करो हेल्थ प्रमोशन में, मतलब एडवर्टाइजमेंट वगैरह करो, और प्रिवेंटिव केयर करो, पहले इलाज होने से मतलब परहेज करवाओ आदमियों के, प्रिवेंशन कराओ, कम्युनिटी डायलॉग होना चाहिए, आदमियों में बातचीत होनी चाहिए, टू एम्पावर पीपल, एड्रेस करना चाहिए बिहेवियरल बैरियर टू हेल्थ सीकिंग। तो कुछ आदमी बिहेवियरल बैरियर हैं, कल्चरल जो उनके इशू हैं, वो टैबू हैं कि भाई वो उस चीज को वैक्सीन से, जैसे वैक्सीन हेजिटेशन था वैसे ही कुछ कम्युनिकेट कीजिए और आम जनता को इस अवेयरनेस फैलाइए। इंटीग्रेट पब्लिक एंड प्राइवेट एफर्ट्स, डेवलप रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी करने के लिए कैसे ढांचा बनना चाहिए, कैसे रेगुलेट करना चाहिए, एंड पार्टनरशिप टू इंश्योर अफोर्डेबल क्वालिटी केयर सेक्टर। जैसे मान लो प्राइवेट जो सेक्टर है वो ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, तो सेम ऐसे ही किसी एक अथॉरिटी के थ्रू उसको एक कैप लगा देना चाहिए, इससे ज्यादा वो नहीं होगा, खर्चा नहीं ले हुआ। एड्रेस करना है सोशो इकोनॉमिक डेट्रीमेंट्स, टैकल द रूट कोज ऑफ द हेल्थी कम्युनिटी, जैसे पॉवर्टी है, एजुकेशन है, जेंडर है, इन्वायरमेंट है, तो इनको मल्टी सेक्टरल पॉलिसी लेके आइए, हेल्थ पे पैसा डालिए, एजुकेशन दीजिए, सैनिटाइजेशन को प्रमोट कीजिए, जेंडर इक्वलिटी को बराबर लाइए, जिसमें एनीमिया वगैरह कम किए जा सकते हैं। हाई क्वालिटी हेल्थ सिस्टम इज नॉट जस्ट अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा बट अबाउट कंसिस्टेंटली डिलीवरिंग केयर, लगातार अच्छा सा सेवा देना चाहिए, इंप्रूव करेगा, मेंटेन्स करेगा हेल्थ के आउटकम्स को, इज वैल्यूड एंड ट्रस्टेड बाय ऑल पीपल, सबको वैल्यू देनी चाहिए, ट्रस्टेड होना चाहिए, एंड रिस्पॉन्ड टू दी चेंजिंग पॉपुलेशन नीड, जो आम जनता की नीड है, पॉपुलेशन की नीड होनी चाहिए। बाई फोकसिंग ऑन दिस प्रायोरिटीज, ये प्राथमिकताओं पर फोकस करने, केंद्रित करने पर इंडिया कैन बिल्ड ए पब्लिक हेल्थ सिस्टम दैट नॉट ओनली थ्रेटन्स ट्रीट्स डिजीज बट एक्टिवली प्रमोट करेगा वेलबींग एंड रेजिलियंस एंड सोशल जस्टिस फॉर ऑल सिटीजन, और समाज में जस्टिस रहेगा सभी सिटीजन के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा।
शेयर जरूर कर देना, रेगुलर बने रहिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मुझे हेल्प मिल सके इस आपके छोटे से कंट्रीब्यूशन से। थैंक यू वेरी मच, बाय।